मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से मंत्रिपरिषद से मिली मंजूरी। 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को मिलेगा 8,000 रुपये, ITI उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मिलेगा 8500 रुपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मिलेगा 8,000 और स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मिलेगा 10,000 रुपये। जहां मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के लुभावने वादे के बाद भी आज उस तंत्र की मैं बात कर रहा हूं जिस तंत्र से लगभग पूरी दुनिया चलती है, जहां पर लगभग 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जहां पर पूरा जो भविष्य है मझधार में फंसा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वही मध्य प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारी की जिनके बलबूते पूरा विभाग चल रहा है। और लगभग मैं बात करूं तो 70% काम इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से इनका जो भविष्य मझधार है फंसा हुआ है, जो पूरी तस्वीरें है, इस पर मैं आज प्रकाश डालूंगा। आपको ज्ञात होगा कि विगत महीने आउटसोर्स कर्मचारियों ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक आंदोलन छेड़ा था, जहां पर उन्होंने नियमितीकरण की बात की थी। अगर नियमितीकरण नहीं कर सकते तो कम से कम आज के महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ा देते, लेकिन ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के माध्यम से यह कहा गया था कि यह कोई हल नहीं है, आंदोलन कोई हल नहीं है, इसके विषय में बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन आज तक इसका जो विषय रहा तो केवल चर्चा ही रह गया और इस पर कोई बैठ चर्चा नहीं हो पाई। वही आउटसोर्स कर्मचारी जो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग मैं बात करूं तो 8,000 रुपए से 10,000 के बीच में कार्य करते हैं और जिनका भविष्य है पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं है, तो न तो इनके किसी भी तरह से न तो दवाइयों के लिए विशेष उपचार है, न तो मृत्यु उपरांत कोई परिवार के भरपाई के लिए कोई पॉलिसी है। बात करूं वही आउटसोर्स कर्मचारी जो अभी विगत 2 माह से तरह तरह के विभिन्न कार्य अपने कार्य को करते हुए, जैसे कि QR, MRI, इस तरीके के कार्य बड़ी तेजी से किया, जिसके लिए यह भी कहा जा रहा था कि टेंडर हुए, सरकार ने बिल पास करवाया, सरकार ने फंड दिया, लेकिन इसके बावजूद भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकी। ये पर्सनल फोन का उपयोग करते हुए कहीं न कहीं से सरकार का कार्य किया, विभाग का कार्य किया, लेकिन इसके बदले में अगर मिला भी तो केवल वही उसी जगह में कार्य करने का एक एहसान। अगर ये कार्य न करते तो 7 दिन को बाहर भी कर दिया जाता। इस तरीके से दृश्य कई जगह से देखने को मिले। इतना ही नहीं, इस तरीके से आउटसोर्स की जो मझधार है, आउटसोर्स की जो नैया का जो मझधार है, इस कदर है कि लगभग जो आंदोलन के बाद में 1,000 से ऊपर जो कर्मचारी रहे हैं वो बाहर हो गए थे, लेकिन किसी भी तरह से उनको वापसी करने तक के लिए भी सरकार नहीं सोचा। लगातार लुभावने वादे अनेकों योजनाओं में देखने को मिला है। अभी हाल में ही लाडली बहना योजना के साथ में फ्री ऑफ कास्ट न जाने करोड़ रुपए बांट दिए गए। फ्री ऑफ कास्ट में 3,000 रुपए तक देने की भी वादा कर दिया गया। फ्री ऑफ कास्ट में कई योजनाओं के अधीन लुभावने वादे, चुनावी वादे लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन आज भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वही बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी जो लगातार दिन रात कड़ी मेहनत करके सरकार की छवि को बनाते हैं, उपभोक्ताओं को सेवाएं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके घर में ही किस तरीके से अंधकारों का चूल्हा जल रहा है, ये शायद इस पर कोई तीखी राजनीति भी नहीं करना चाहता है। हालांकि कुछ सुनने में मिला है कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम संविदा में करेंगे, संविदा वालों को नियमितीकरण करेंगे, लेकिन इसके विषय में किसी भी तरह से वर्तमान सरकार कोई भी अपना राय देना नहीं चाहती। अभी हाल में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी किया गया है और कहीं न कहीं से 1,500 रुपए सहायिका के वेतन में बढ़ोतरी किया गया है, लेकिन वही आउटसोर्स कर्मचारी जो लगातार अपनी आवाजों को बुलंद करते रहे हैं, किसी भी तरह से सरकार सुध लेना नहीं चाह रही है। आखिर इस समय मध्य प्रदेश में अगर चल रहा है तो केवल राजनीति का सौदा चल रहा है। राजनीति में किस तरीके से आया जा सकता है उसके विषय में पूरी गणित चल रही है और इस गणित के पीछे लगभग जो पूरा मध्य प्रदेश वासी है वो किस तरीके से डूबता जा रहा है, ये शायद किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश में तस्वीरें यह देखने को मिलती है, केवल लुभावने वादे। जब भी राजनीति का जब समय आता है, चुनावी जब समय आता है, उसी वक्त इस तरीके से वादे जो होते हैं, इस तरीके से योजनाएं जो होते हैं दिल से दिखने लगते हैं। लेकिन काश अगर यही आउटसोर्स कर्मचारियों की भी अगर समस्या सुन ली जाती तो शायद यही आउटसोर्स कर्मचारी 15 से 20,000 के वेतन में बड़े प्यार से विभाग के कार्य को करते हुए अपने परिवार की पालना को कर सकते हैं। शायद इस तरह की तस्वीरें शायद कोई उठाना नहीं चाहता हो, लेकिन यह बिंद प्रदेश टीवी आप सबकी आवाज को प्रमुखता के साथ उठाता रहेगा। आप सब अपनी जिम्मेदारी के साथ वीडियो शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली तस्वीरें जो होगी तो बिंद प्रदेश टीवी आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज को प्रमुखता से उठाता रहेगा और इसके लिए आप सभी लोग एक हमारी ताकत बने, हमारा एक हौसला बने। तो चलिए, मध्य प्रदेश की इस आउटसोर्स जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या राय है? आउटसोर्स व्यवस्थाओं को
आउटसोर्स व्यवस्थाओं पर सरकार क्या कुछ अपना सकारात्मक कदम लाई है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देना ना छोड़िएगा। उसके साथ में जाते जाते एक और मुद्दा बोलना चाहूँगा। जिस तरीके से बिजली विभाग में सन 2000 से अनुकंपा की जो नीति थी, लगभग उसमें यह बताया गया था कि विभाग पूरी तरह से अभी घाटे में चल रहा है, जैसे ही फायदे में आएगा तो कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन उसका भी कुछ हुआ नहीं। कुल मिला के मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश की सरकार केवल लुभावने वादे, झूठे वादे इस तरीके से कहीं न कहीं दृश्य दिखाती आ रही है। केवल लुभावने वादे दिखा करके चुनाव में पुनः अपनी जीत दर्ज करना चाहती है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है भी बताना भूलिएगा। क्या मध्य प्रदेश की सरकार पुनः अपनी सरकार बनाने में सफल होगी या नहीं होगी? तो चलिए इसी साथ देखते टीवी में अगले सवाल। जय हिंद।